एनडीटीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहननी सीखी। बस केवल डांस नहीं आया क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला। आप सीख लीजिएगा। प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था, मुझे काम करने दो, 9 तो 9 बजे ही बजते हैं। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के 9 बजने लग जाते थे। मैं टाइप करने लग जाता था। रोज 5000, 6000, 7000 शब्दों की टाइपिंग। अब शायद 9 ना बजे, प्राइम टाइम ना हो। मुझे पता नहीं है कि अब 9 बजे क्या करूंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये लाइन आपने रात 9 बजे एनडीटीवी के प्राइम टाइम में सुनी होगी। अब आपको ये लाइन सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। आइए पहले उनके भावुक कुछ वीडियोस देखते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे। जस्ट मेरे बाएं साइड वो वीडियो देखिए जिसमें रवीश कुमार कैसे भावुक हो रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूं। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 इस वीडियो में रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब बेटी विदा होती है तो पीछे दूर तक अपने मायके को देखती है। मैं भी कुछ इसी स्थिति में हूँ। फिर कभी मैं बात करूँगा एनडीटीवी के उस पूरे इतिहास के बारे में, प्रणव राय के बारे में, राधिका राय के बारे में। ये काफी भावुक पल था जब रवीश कुमार अपने ऑफिशियल पेज रवीश कुमार पे बोल रहे थे तो कुछ भावुक हो रहे थे। ये भावुक क्षण लोगों को काफी दुखी कर रहा था क्योंकि रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के मुद्दों की बात करते थे। इनके पत्रकारिता में मुद्दे झलक के आते थे, गरीबों की बात होती थी, युवाओं के झंकार मतलब बेरोजगारी की बात होती थी, जमीन से जुड़े हुए थे, गांव से जुड़े हुए थे। जब रवीश कुमार बोलते थे तो जनता सुनती थी। सत्ता से सवाल करते थे, सत्ता से प्रश्न पूछते थे, डरते नहीं थे रवीश कुमार। रवीश कुमार ने कहा कि जब एक पेड़ बड़ा होता है तो कई बारिश के पानी उसमें होते हैं। रवीश कुमार भावुक हो रहे थे। रवीश कुमार भावुक ही नहीं हो रहे थे, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे ऐसे झलक रहा था कि एक टीम, एक कंपनी, एक चैनल किसी के लिए कितना बड़ा होता है। पूरा जीवन लगा देना, जीवन का एक अच्छा सा पार्ट उसके साथ बिता देना। रवीश कुमार ने एनडीटीवी के साथ यही किया। 27 साल से जुड़े हुए थे। एक और वीडियो है, जरा इसको देखिए और फिर हम और आगे की बात हम आपको बताते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये तो वो वीडियो का अंश है जो हमने रवीश कुमार ऑफिशियल से उठाया है। क्रेडिट भी मैं देता हूं। जरा इसको देखिए, एकदम आपकी भी आंखें भर जाएंगी। आलोचक हो, चाहे इनके विचारों से सहमत होने वाला हो, असहमत होने वाला हो, रवीश कुमार के एनडीटीवी के इस्तीफे के बाद लोग काफी अफसोस कर रहे हैं। जरा पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था, मुझे काम करने दो, 9 तो 9 बजे ही बजते हैं। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के 9 बजने लग जाते थे। मैं टाइप करने लग जाता था। रोज 5000, 6000, 7000 शब्दों की टाइपिंग। अब शायद 9 ना बजे, प्राइम टाइम ना हो। मुझे पता नहीं है कि अब 9 बजे क्या करूंगा। मुझे टीवी से बहुत प्यार है। इस वीडियो में रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब मैं प्राइम टाइम करता था तो मैं कहता था अपने जूनियर से कि मुझे काम कर लेने दो क्योंकि 9 तो 9 बजे बजते हैं। सुबह उठते ही रात के 9 बजे सुबह ही बज जाते थे और मैं टाइपिंग करने लगता था। 5000 से 6000, 7000 शब्द मैं टाइपिंग करता था और फिर प्राइम टाइम के लिए मैं तैयार होता था। अब वो लाल माइक नहीं दिखेगा, याद आएगा क्योंकि एनडीटीवी ने मुझे बनाया, मुझे सिखाया और वो आज़ादी दी।
रवीश थे, रवीश का एक अंदाज था और रवीश ने जिस तरह से बहुत कुछ स्वीकार किया। वो बेहिचक बोलते थे मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो बेहिचक बोलते थे मैं हिंदी पत्रकार हूं। और एक पत्रकार जो बिहार से दिल्ली तक का सफर तय करता है और चिट्ठी छांटने का काम मिलता है और चिट्ठी छांटते छांटते किस तरह से भारत का बेस्ट पत्रकार बन जाता है। 2019 में रमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एक पत्रकार जिसकी एंकरिंग रात 9 बजे देखने के लिए लोग रिमोट लेके बैठे रहते थे। किस तरह से लोग तो यहां तक कहते थे कि कोई मुद्दा अगर है, बजट आ रहा है, तो अगर आप देख लीजिए एक मेन स्ट्रीम मीडिया को जहां आपको पक्ष देखने के लिए मिल जाएगा और रवीश कुमार को देख लीजिए वहां भी पक्ष देखने को मिल जाएगा। तो रवीश नाम थे। रवीश ने जिस तरह से हम लोग शुरू किया, रवीश की रिपोर्ट शुरू की और जिस तरह से प्राइम टाइम लेकर आए रवीश कुमार। रवीश थे पत्रकारिता जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। रवीश जब बोलते थे तो उसमें ठेठ देहाती का एक झलक मिलता था। रवीश जब अपनी बातें कहते थे और जिस तरह से वो कनेक्ट करते थे, रवीश की रिपोर्ट में आपने देखा होगा किस तरह से साइकिल वाला, घर वाला, गरीब गांव में चले जाते थे और रवीश गांव घर देहात की बातें रखते थे। रवीश की रिपोर्ट, रवीश की बातें अब नहीं आएंगी एनडीटीवी पे। रवीश तो सबके जहन में रहेंगे। रवीश ने अपना एक चैनल भी खोला है, वो वहां पर दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति को खरीदने के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं, अडानी समूह ने जिस तरह से एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया, एनडीटीवी में प्रभुत्व अपना जमा लिया और एक बड़े पत्रकार को इस्तीफा देना पड़ा, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। लोकतंत्र में सहमत असहमत दोनों के लिए स्थान होता है और हमारे यहाँ तो चारवाक हुए हैं, हमारे वहां वो महापुरुष रहे हैं जो एक दूसरे के विचार से भी सहमत ना हो। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, भारत की सभ्यता है, सबको जगह देती रही। लेकिन जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रवीश कुमार के इस्तीफे से लोग नाराज हैं, हताश हैं और एक तरह का दुख है। अगर हमारा कंटेंट आपको बेहतर लगा हो, शानदार लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।